बच्चों, मैं दीपक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। और बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अपने लाइफ का आनंद कर रहे होंगे बच्चों, और अपनी स्टडी घर पे रहकर बहुत आराम से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने 2021 के अंदर जो हमारी बोर्ड एग्जाम होने वाली है, उन बोर्ड एग्जाम का में कौन सी विषय का क्या सिलेबस हटाया गया है और क्या सिलेबस कौन से चैप्टर हैं या कौन से टॉपिक हैं जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, हमारे सिलेबस में रहने वाले हैं, कौन से हटा दिए गए हैं, उन सभी का सिलेबस जारी कर दिया गया है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हमारे पास में अनिवार्य हिंदी 12th क्लास, यहाँ पर भी सिलेबस जारी कर दिया गया है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो हटा दिए गए हैं। अब कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का रह गया है, सारे सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी का भी जारी कर दिया गया है। तो सभी सब्जेक्ट के जो सिलेबस है, देखो, चाहे वो प्रैक्टिकली रूप से हो चाहे वो थ्योरेटिकल रूप से हो, जो टॉपिक हटाने हैं वो हटा दिए, और जो शेष रह रहे हैं हमें क्या पढ़ना है वो इस बार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना, वो सभी बोर्ड एग्जाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने जारी कर दिया है बच्चों। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि 12th क्लास की भौतिक विज्ञान फिजिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक हटाए हैं और कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं बच्चों। कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, अब कौन सा टॉपिक में से कौन सा टॉपिक हटाया है या चैप्टर हटाया है, तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपके सारे डाउट दूर कर दूंगा। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है वो सारी चीजें हमें बिल्कुल अब डिटेल से बात करेंगे कि हमें क्या पढ़ने वाला है, क्या पढ़ना है और हमें क्या छोड़ना है। ठीक है ना बच्चों। तो देखो, सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करता हूं बच्चों कि हमें, देखो, ये आप देख रहे हो स्क्रीन पर कि परीक्षा 2021 में हटाया गया भाग। पहले मैं हटाया गया भाग की बात कर रहा हूं, और कौन से विषय के लिए बात कर रहा हूं बच्चों में, भौतिक विज्ञान के लिए क्लास 12 के बारे में बात कर रहा हूं बच्चों में। और बच्चों, यहां पर आप देख रहे हो, सबसे पहले क्या देख रहे हो आप कि हम बात करें सबसे पहले सैद्धांतिक के बारे में कि हमारा जो थ्योरी का जो पेपर होगा, उस थ्योरी के पेपर में भौतिक विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं या उन चैप्टर में से टॉपिक्स हटाए गए हैं। ठीक है बच्चों, उनके बारे में मैं पहले आपसे मैं बात करता हूं। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास में आता है इकाई नंबर फर्स्ट। इकाई नंबर बच्चों, यहाँ इकाई है, ये हमारा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है, ये उस चैप्टर का नाम है। और ये बच्चों हटाए गए शीर्षक, कौन कौन से शीर्षक, कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं या फिर कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, उनका डिटेल्स हमें यहाँ दे रखी है। जैसे मैं बात करूं इकाई नंबर फर्स्ट के अंदर, तो बच्चों इकाई नंबर फर्स्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर से पहले चैप्टर में कुछ भी नहीं हटाया गया है, लेकिन चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम है बच्चों गाउस का नियम एवं उसके एप्लीकेशन, उसके अनुप्रयोग, बच्चों इस टॉपिक में से केवल, इस चैप्टर में से केवल और केवल एक टॉपिक हटाया गया है, और वो टॉपिक है एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस ये हटाया गया है, बाकी सारा का सारा सिलेबस में है। गाउस का नियम भी है, गाउस का नियम के व्युत्पन्न भी है, गाउस के नियम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह भी हैं। और बच्चों, जो हमारे पास में जो संतत आवेश वितरण है, चाहे वो रेखीय आवेश वितरण हो, चाहे हमारे बात करें तो पृष्ठीय आवेश वितरण हो, आयतन आवेश वितरण हो बच्चों, और हम अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण बात करें या अपरिमित आवेश चालक परत के कारण बात करें या आवेशित चालक पट्टिका के कारण बात करें या आवेशित चालक गोले के कारण बात करें, अचालक गोले के कारण बात करें, वो सारे टॉपिक हमारे एग्जाम में हैं। बस केवल और केवल क्या हटा है, एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, जो चैप्टर नंबर हमारे पास में जो 3 है, पहली यूनिट का ही, जो बच्चों पहली इकाई के अंदर हमारे पास में 4 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में कुछ नहीं हटा है, दूसरे चैप्टर में एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हटी है। चैप्टर नंबर 3 बच्चों, जिसका नाम है विद्युत विभव, इसमें केवल स्थिर विद्युत विभव और विभवांतर हटा है, ये टॉपिक है उस बुक में। और एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण बच्चों क्या हटा है, विभव ज्ञात करना हमारे इस चैप्टर के अंदर हट गया है बच्चों। बाकी वो का वो हमारे आवेशित चालक के कारण हो, अचालक के कारण हो बच्चों, ये हमारे निकाय की स्थितिज ऊर्जा हो, बाह्य द्विध्रुव आघूर्ण के कारण
घुमाने में, थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य हो या स्थिति जुड़ जाओ, समविभव पृष्ठ हो, विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव के बीच में संबंध हो। तो बच्चों ये सारे टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम में अभी भी हैं, बस केवल ये टॉपिक हटे हैं। उसके बाद में अगर बच्चों मैं आपसे बात करूं तो बच्चों उसके बाद में अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो हमारे पास में आता है बच्चों चैप्टर नंबर 4, जो इकाई नंबर फर्स्ट का ही हिस्सा है। इसमें बच्चों विद्युत धारिता वाला इस चैप्टर का नाम है। इसमें बच्चों कौन सा टॉपिक हटा है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि विभिन्न मोटाई के भिन्न भिन्न परावैद्युतांक पदार्थ भरे हों, बस केवल ये टॉपिक हटा है। बाकी के सारे टॉपिक हमारे इस चैप्टर के हमारे सिलेबस में अभी भी हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, चालक हुआ, विद्युत रोधी हुआ, मुक्त आवेश हुआ, परिबद्ध आवेश हुआ, चालक की धारिता हुई, संधारित्र हुआ, संधारित्र प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हुई, चाहे उसका श्रेणी क्रम में हो चाहे पार्श्व क्रम में हो, वो सारे टॉपिक अभी भी हैं। बस केवल और केवल टॉपिक ये हटा है कि आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ोगे कि संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जब विभिन्न मोटाई के अलग अलग परावैद्युतांक पदार्थ उसके बीच में रखे हों या भरे हों। तो वो टॉपिक बच्चों अब हमारे बोर्ड एग्जाम में से हटा दिया गया है इस बार 2021 के पाठ्यक्रम में से। उसके बाद में बच्चों अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर इकाई नंबर अगर बच्चों में बात करूं इकाई नंबर 2 के बारे में, जिसमें 2 चैप्टर हैं, एक तो विद्युत धारा वाला और दूसरा विद्युत परिपथ वाला। तो चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा बच्चों, इसमें विद्युत धारा के बारे में, ओम के नियम के बारे में, विद्युत प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोधकता के बारे में और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव बच्चों, कार्बन प्रतिरोध और हमारे पास में बच्चों और क्या हो गया हमारे पास में, जैसे मैं अगर मैं बात करूं आपसे तो वर्ण कोड के बारे में, प्रतिरोधक का श्रेणी एवं समांतर क्रम संयोजन और बच्चों विद्युत शक्ति। बच्चों ये चैप्टर हमारे ये जो टॉपिक है वो हमारे बोर्ड एग्जाम में से बच्चों क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। और बच्चों केवल और केवल चैप्टर नंबर 6 में जिसका नाम है विद्युत परिपथ, उस चैप्टर में केवल और केवल विभव मापी के अनुप्रयोग जिसमें अल्प प्रतिरोध का मापन, केवल ये टॉपिक हमारे हटा दिया गया है। बाकी किरचॉफ का नियम उसके अनुप्रयोग व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु हुआ बच्चों, है ना, ये हमारे अभी भी एग्जाम में हैं। ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं इकाई नंबर 3 की, जिसमें चैप्टर नंबर कौन कौन से आते हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 7 आता है। ठीक है, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। बच्चों इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा और साइक्लोट्रॉन वाला टॉपिक है वो बिल्कुल हटा दिया गया है। उसके बारे में बाद में बात करूं अगर मैं इकाई नंबर 4 के बारे में, तो बच्चों इकाई नंबर 4 के अंदर जिसका नाम है, जिसमें चैप्टर नंबर 8 आता है, जिसका चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। बच्चों इस टॉपिक में से हमारे बोर्ड एग्जाम में, इस बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक हटाए गए इस चैप्टर में से, प्राकृतिक चुम्बक, कृत्रिम चुम्बक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, उनके गुण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक, बल आघूर्ण, चुंबकीय पदार्थ, ये सब हटा दिए गए हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद में अगर मैं बात करूं नेक्स्ट इकाई नंबर 5 के बारे में बच्चों, तो इकाई नंबर अगर 5 के बारे में अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो बच्चों इकाई नंबर 5 के अंदर हमारे पास में चैप्टर नंबर कौन सा आता है बच्चों, चैप्टर नंबर हमारे पास में आता है बच्चों, चैप्टर नंबर आता है हमारे पास में, और बच्चों सॉरी इसमें जो चैप्टर नंबर 9 है, या फिर मैं कहूँ इकाई नंबर जो 4 है, उसमें ये टॉपिक भी हटाए गए हैं, जिन टॉपिकों का जो नाम है ये देखो दे रखा है, वर्गीकरण, विशिष्ट उपयोग, चुंबकीय पदार्थों का चयन, चुंबकीय पदार्थों का तुलनात्मक अध्ययन, जिसमें हम चुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोहे चुंबकीय के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद में अगर बच्चों मैं बात करूँ आपसे तो इकाई नंबर 5 के अंदर जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा, इसमें जो शक्ति गुणांक है और वाटहीन धारा है, केवल ये 2 टॉपिक ही हटाए गए हैं। उसके बाद बच्चों इकाई नंबर 6 में बच्चों 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, दोनों इकाई नंबर 6 के हैं बच्चों। और बच्चों इन दोनों ही चैप्टर में बहुत ज्यादा फेरबदल किया गया है, बहुत ही ज्यादा सिलेबस कम किया गया है। एक तो टॉपिक किया गया है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण सूत्र बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके अनुप्रयोग, गोलीय सतह से अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन से संबंधित घटनाएं, इंद्रधनुष, मानव नेत्र और नेत्र दोष एवं इसके निवारण। बच्चों ये टॉपिक इस बार हटा दिए गए हैं। अब आप कहोगे सर क्या बच गया,
बच्चों इसको छोड़ करके जो लेंस वगैरह हैं, प्रिज्म वगैरह है, जो सूक्ष्मदर्शी हुआ, दूरदर्शी हुआ, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, इनकी जो आवर्धन क्षमता है वो हमारे एग्जाम में अभी भी है। और बच्चों चैप्टर नंबर 12 में जिसका नाम है प्रकाश की प्रकृति, इसमें से अध्रुवित एवं ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवण तल, कंपन तल, समतल ध्रुवित प्रकाश, पीपीएल, इसका प्राप्त करने की जो विधियां हैं हमारे पास में बच्चों, वो हमारे बोर्ड एग्जाम में हटा दी गई हैं। वो विधियां कौन कौन सी हैं जिसके बारे में हम पढ़ने वाले थे लेकिन सिलेबस से हटा दिया गया है? परावर्तन, बूस्टर प्रकीर्णन द्वारा, दिवापवर्तन द्वारा, निकोल प्रिज्म द्वारा, ये सारी दिवनता बच्चों ये वे विधियां हैं जिससे हम समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करते हैं। पोलेराइड एवं उसके उपयोग, अध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश का संसूचन बच्चों, मेलस का नियम, ये सारे टॉपिक हमारे पाठ्यक्रम 2021 से हटा दिए गए हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद में अगर मैं बच्चों बात करूं इकाई नंबर 7 के बारे में, इकाई नंबर 7 के बारे में बच्चों, तो इकाई नंबर अगर 7 के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, तो इकाई नंबर 7 में हमारे पास में क्या हटाया गया है, ध्यान से समझिएगा। चैप्टर नंबर 12 आता है इकाई नंबर 7 में, जिसमें से बच्चों चैप्टर नंबर 13 आता है प्रकाश, विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। बच्चों इसमें क्या हटाया गया है? एक तो द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य, कि द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ठीक है ना, वही फॉर्मूला आ गया हमारे पास में। और विभिन्न प्रकाश के द्रव्य कणों से संबंध, द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य, डेविसन जर्मर का प्रयोग, और बच्चों इसके निष्कर्ष, और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। बच्चों ये जो टॉपिक है वो हमारे बोर्ड एग्जाम से हटा दिए गए हैं। तो बच्चों हमें क्या पढ़ना है? जो शुरू के टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है बच्चों, ठीक है ना, उसके प्रायोगिक परिणाम, उसकी व्याख्या, फोटोन की अवधारणा, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, हमें कार्यफलन निरोधी विभव, ठीक है ना, देहली आवर्ती, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणामों का स्पष्टीकरण। बच्चों ये टॉपिक हमारे सिलेबस में अभी भी हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, तो जो इकाई नंबर हमारे पास में 8 आती है, जिसमें 2 चैप्टर आते हैं। चैप्टर नंबर 14 परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स, और चैप्टर नंबर 15 बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स। बच्चों चैप्टर नंबर 14 में 2 टॉपिक हटाए गए हैं, एक तो परमाणु का थॉमसन मॉडल, और बच्चों द्रव्य तरंगों के लिए बोर की द्वितीय अभिगृहित की व्याख्या, केवल द्वितीय अभिगृहित की व्याख्या, जिसे बोर का क्वांटीकृत प्रतिबंध भी कहते हैं। बाकी हमारे सिलेबस में रदरफोर्ड का मॉडल भी है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग भी है, नील्स बोर का मॉडल, उसकी कमियां, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, उत्तेजन विभव, ये सभी हमारे एग्जाम में अभी भी हैं। और बच्चों चैप्टर नंबर 15 में हमारे जो नाभिकीय बल हैं वो हटा दिए गए हैं, रेडियो एक्टिविता हटा दी गई है, रेडियो एक्टिविता, अल्फा बीटा गामा विघटन, किरणें, ये सब हटा दिए गए हैं, उनके गुण भी हटा दिए गए हैं। और रेडियो एक्टिविता 6 के नियम, रदरफोर्ड सोडी का नियम हटा दिया गया, अर्धायुकाल हटा दिया, माध्यायुकाल हटा दिया, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के साथ इसका जो परिवर्तन का जो वक्र खींचते हैं बच्चों, वो भी हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। और बच्चों और क्या हटाया गया है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं इकाई नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों इकाई नंबर 9 में हमारे पास में चैप्टर नंबर 16 आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। बच्चों इस इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में केवल और केवल 2 टॉपिक हटाए गए हैं, विशिष्ट प्रयोजन डायोड, जैसे जेनर डायोड, फोटो डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। बच्चों ये डायोड वाला जो डायोड के प्रकार हैं बस केवल वो ही हमारे टॉपिक में, इस चैप्टर में से हटाए गए हैं। बाकी हमारे सिलेबस में सभी टॉपिक हैं, ट्रांजिस्टर वगैरह, चालक, अर्धचालक है, बैंड सिद्धांत के आधार पर इनकी व्याख्या, सारे टॉपिक हैं। उसके बाद में मैं बात करूं इकाई नंबर 10 के बारे में। और बच्चों इकाई नंबर 10 में जो आता है चैप्टर नंबर 17 बच्चों विद्युत चुम्बकीय तरंगे, संचार एवं समकालीन भौतिकी। बच्चों इसमें जो विस्थापन धारा है, नैनो तकनीक है, नैनो भौतिकी, अर्थ है, उद्गम है, सिद्धांत है, बच्चों ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो ये बच्चों ये हमारे भौतिक विज्ञान का क्या हो गया, सिलेबस हो गया बच्चों, जो 2021 की बोर्ड परीक्षा में हमें नहीं पढ़ना है। तो बच्चों जो हमारे पास में जो बच रहा है, सिलेबस बच रहा है, इन टॉपिकों को छोड़कर जो बच रहा है वही हमको पढ़ना है, उसी में से हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बच्चों वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं, सेंड करें, उनको भी इन्फॉर्म करें और बताएं इस वीडियो के माध्यम से। और बच्चों अगर आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से ये PDF आप अपलोड कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में ये भौतिकी का क्या हो गया, पाठ्यक्रम हो गया बच्चों।
अब हमें ये भी बता दिया गया है कि संशोधित पाठ्यक्रम ये है, पेपर होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा, 56 अंक का होगा, 17 अंक 14 जाएंगे, और प्रैक्टिकल होगा वो 30 नंबर का होगा, ठीक है ना। वो सारी चीजें हमें बता दिया गया है कि पहले चैप्टर में क्या क्या है, वो सारी बातें देखो हमें बता रखी हैं। दूसरे चैप्टर में अब कौन कौन से टॉपिक बच गए, तीसरे में कौन सा टॉपिक बच गया, तो ये सारी चीजें बच्चों हमें बता रखा है ऐसे कैसे, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अगर आप अच्छा देखो, अगर हमें बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करनी है तो हमें ये सिलेबस हमारे साथ रखना होगा, और बच्चों हमें इनकी अच्छी तरीके से क्या करनी होगी, तैयारी करनी होगी। तो बच्चों ये हमारा भौतिक विज्ञान का क्या हो गया बच्चों, सिलेबस हो गया। इसी प्रकार से बच्चों हमारे जो बोर्ड एग्जाम है, जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, उसका भी हमारे पास में ये सिलेबस जारी कर दिया गया है, ठीक है ना। हमें तो पहले थ्योरी की अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, उसके बाद में हमें प्रैक्टिकल पर जाना है। अगर इंग्लिश मीडियम से कोई स्टूडेंट्स अगर इसको देख रहा है तो वहाँ इंग्लिश मीडियम के अंदर भी PDF अपलोड कर रखी है, पूरी दे रखी है इंग्लिश मीडियम के अंदर भी सिलेबस, ठीक है बच्चों। उसके बाद में हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर चलते हैं, और बच्चों हमारा नेक्स्ट है, हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। बात करते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक अभी भी शेष रह रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करते हैं किसकी, केमिस्ट्री के बारे में, रसायन विज्ञान के बारे में। तो बच्चों आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि रसायन विज्ञान, ठीक है, 12th क्लास, कौन कौन सा 2021 के अंदर कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं उनके बारे में मैं पहले आपसे चर्चा करता हूं। तो बच्चों जो चैप्टर नंबर 1 है ठोस अवस्था, इसमें ठोसों का विद्युतीय गुण एवं चुंबकीय गुण एवं परावैद्युत गुण, ये टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम से हटा दिया गया है। बाकी हमें सारे के सारे टॉपिक पढ़ने हैं कि ठोस क्या है, उसका वर्गीकरण कैसे करते हैं, एकक कोष्टिका, उसके टाइप्स वगैरह, वॉइड वगैरह, ठोसों में संकुलन वगैरह, एकक कोष्टिका वगैरह, ठोसों में दोष होते हैं वो भी हमें पढ़ना है। लेकिन हमें विद्युतीय, चुंबकीय और परावैद्युत गुण को छोड़ना है। उसके बाद में बच्चों चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन, उस चैप्टर नंबर 2 में हमें केवल असामान्यिक आणविक द्रव्यमान और वान ताप गुणांक को छोड़ना है। बाकी हमें सारे टॉपिक पढ़ने हैं। विलयन क्या है, विलयन के प्रकार क्या है, सांद्रता की इकाइयां क्या है, गैस द्रव विलयन क्या है, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, आदर्श व्यवहार में विचलन, स्थिर क्वाथी मिश्रण, ठोस विलयन, अणुसंख्यक गुणधर्म जैसे वाष्प पदार्थ में आपेक्षिक अवनमन, कवथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, प्रासरण दाब, अणुसंख्यक गुणधर्म, विलयन का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। बच्चों ये यहां तक हमें पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक हटे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में बच्चों चैप्टर नंबर जो 3 है, उस चैप्टर नंबर 3 में हमारे क्या क्या हटा है, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघटन के नियम जिसे फैराडे के नियम कहते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में, विद्युत रासायनिक सेल, डेनियल सेल, प्राथमिक और द्वितीयक सेल और ईंधन, ये टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम से हटा दिए गए हैं। उसी प्रकार से बच्चों चैप्टर नंबर 4 की बात करूं जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, इसमें हमें क्या हटाया गया है, अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव, सक्रियण ऊर्जा और आयनीय सिद्धांत, और अभिक्रिया का वेग सिद्धांत जिसे मध्यवर्ती सिद्धांत, यौगिक और संघटक सिद्धांत कहते हैं, वो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। और बच्चों चैप्टर नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो बच्चों इसके अंदर चैप्टर नंबर 5 में सरफेस केमिस्ट्री के अंदर उत्प्रेरण और उसके प्रकार, ठोस उत्प्रेरक के महत्वपूर्ण विशेषता और एंजाइम उत्प्रेरण और इसकी क्रियाविधि, और बच्चों पायस एवं पायसों का वर्गीकरण और प्रकार है बच्चों, वो हमारे बोर्ड एग्जाम से हटा दिया गया है। और बच्चों जो चैप्टर नंबर 6 है बच्चों, वो मैंने आपको पहले भी कहा था, किसी विद्यार्थी ने मेरे से पूछा था कि सर क्या क्या हटने वाले हैं, तो मैंने उनको पहले भी बताया था कि 6वां चैप्टर पूरा का पूरा हमारा बोर्ड एग्जाम से हटने वाला है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में हम बात करें बच्चों कि चैप्टर नंबर जो हमारे पास में 7 है, पी ब्लॉक जो हमारा एलिमेंट वाला चैप्टर है, इस चैप्टर से क्या क्या हमारे बोर्ड एग्जाम में हटा है सिलेबस में। तो बच्चों पी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, डिस्कस करूं पी ब्लॉक के बारे में, तो बच्चों पी ब्लॉक में हमारे क्या क्या हटा है तो ध्यान से समझिएगा। वर्ग नंबर 15 के अंदर बच्चों नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की संरचना, फास्फोरस उसके अपरूप, फास्फीन, फास्फोरस के हैलाइड, विरचन गुण, फास्फोरस के ऑक्सिक अम्लों की संरचना। बच्चों ये टॉपिक हट गए हैं हमारे बोर्ड एग्जाम से। तो आप कहोगे सर क्या बचा है बच्चों, इनका सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उपलब्धता है, गुणों में आवर्तिता है, ऑक्सीडेशन है, इनके रासायनिक क्रियाशीलता है बच्चों, ये हमारे, और नाइट्रोजन बनाने की विधियां, गुणधर्म, अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधियां, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में अभी भी हैं, ठीक है ना, वर्ग नंबर 15 से।
और 16 से बात करें तो बच्चों सल्फर है उसके अपर रूप, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, विरचन गुणधर्म, सल्फर के ऑक्सिक अम्ल, ये हटा दिए गए हैं। वर्ग नंबर 17 से आंतरिक हैलोजन यौगिक का केवल परिचय हटा दिया गया है बच्चों, यहाँ से ध्यान से समझने वाली बात है। और उसके बाद में अगर बच्चों मैं बात करूं नेक्स्ट बात करूं तो बच्चों में हैलोजन के ऑक्सी अम्लों की संरचना भी हटा दी गई है वर्ग नंबर 17 में से, ठीक है ना। तो ये बहुत सिलेबस ये हटा दिए गए हैं ये टॉपिक है। उसके बाद में अगर मैं बच्चों वर्ग नंबर 18 के अगर बारे में बात करूं तो वर्ग नंबर 18 में केवल और केवल जिनोन के यौगिक हटाए गए हैं। क्या हटाए गए हैं? जिनोन के यौगिक हटाए गए हैं। और बच्चों चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात करूं तो इसमें एफ ब्लॉक के तत्व, रासायनिक अभिक्रियाशीलता, लैंथेनाइड व एक्टिनाइड की तुलना। बच्चों यहां पर ये टॉपिक हमें हटा दिया गया है। एफ ब्लॉक पूरा नहीं हटा है। एफ ब्लॉक का सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था अभी भी हमारे सिलेबस में है। और बच्चों चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है उपसहसंयोजक यौगिक, इस चैप्टर में हमारे समयावता, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उपसहसंयोजक यौगिक का क्या महत्व है वाला ये टॉपिक है वो हटा दिए गए हैं। और बच्चों चैप्टर नंबर जो 10 है जिसका नाम है हैलोजन व्युत्पन्न, इसमें ट्राइक्लोरोमीथेन, आयोडोफोरम, फ्रियोन, डीडीटी, बीएससी के उपयोग एवं पर्यावरण पर जो प्रभाव हैं बच्चों वो हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद में अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 11 से, तो बच्चों चैप्टर नंबर 11 से क्या हटाया गया है? तो चैप्टर नंबर 11 का नाम है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग फर्स्ट। इसमें बच्चों उपयोग मेथनॉल और एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन हटा दिया गया है, ठीक है बच्चों। और चैप्टर नंबर 12 में अब आप कहोगे सर यहाँ चैप्टर नंबर 12 नहीं दे रखा। बच्चों चैप्टर नंबर 12 में कुछ भी नहीं हटा है, ठीक है ना, ये याद रखना। और बच्चों चैप्टर नंबर 13 में नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक में साइनाइड और आइसोसाइनाइड के बनाने की विधियां, भौतिक गुण और रासायनिक गुणधर्म में उसको उपयोग ये हटा दिए गए हैं। और बच्चों हमारे जो इसी के अंदर एक टॉपिक और भी है डाइओजनियम लवण, उसका बनाने की विधि, रासायनिक अभिक्रिया और संश्लेषणात्मक रसायन में महत्व, बच्चों ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम से इस बार हटा दिया गया है, ठीक है बच्चों। और बच्चों जो चैप्टर नंबर है बहुत मजेदार बात है, यहां पर देखो कितने मजेदार बात है, आपके तो आनंद हो गए है ना कि सर चैप्टर नंबर 14 तो पूरा ही हटा दिया गया है, पूरा ही हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 15 भी पूरा ही हटा दिया गया है। और बच्चों मैंने पहले भी कहा था कि जो केमिस्ट्री के जो लास्ट के चैप्टर उनको कंप्लीट रूप से हटाया जाएगा, जैसे जैव अणु हुआ, बहुलक हुआ, दैनिक जीवन में औषध रसायन वाला चैप्टर हुआ, ठीक है ना। और बच्चों वही हुआ, इन चैप्टर को कंप्लीटली, जैसे त्रिविम रसायन के बारे में भी, त्रिविम रसायन के अंदर भी कुछ टॉपिक लगभग मेन टॉपिक हटा दिए गए हैं। संरूपण, समयावता, सौहार्द से प्रेक्षेपण, एथेनॉल का संरूपण, विश्लेषण, संरूपण के प्रकार, वलय तंत्र में संरूपण, समयावतार, त्रिविम रसायन के महत्व, बच्चों ये टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम से हटा दिए गए चैप्टर 16 में। और बच्चों चैप्टर नंबर जो 17 है वह बोर्ड एग्जाम से कंप्लीट रूप से हटा दिया गया है। आप देख रहे हो कंप्लीटली हटा दिया गया है सारे टॉपिक। तो बच्चों ये हमारा केमिस्ट्री का क्या हो गया, पाठ्यक्रम हो गया। अब आप कहोगे और बच्चों प्रैक्टिकल के अंदर भी हमारे देखो सिलेबस में कुछ हटाया गया है, और वो क्या हटाया गया है बच्चों, अकार्बनिक लवणों के मिश्र का गुणात्मक विश्लेषण, जैसे अम्लीय मूलक ऑक्जिलेट हुआ, फास्फेट हुआ, क्षारीय मूलक बच्चों Ag+ Bi3 पॉजिटिव और Sb3 पॉजिटिव, कार्बनिक यौगिकों में एसिटिनलाइड और पैरानाइट्रोएसिटिनलाइड और आयोडोफोरमिन के बनाने की विधि हटा दिया गई है। और विषय वस्तु आधारित बच्चों जो प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे सरफेस केमिस्ट्री से सोल्ट, टिल्डन प्रभाव, पाइसिकण, वैद्युत कण संचलन, ये हटाया गया है। अभिक्रिया की दर एवं अभिक्रिया कारक की सांद्रता पर प्रभाव, अभिक्रिया की दर पर ताप का प्रभाव बच्चों वाला ये जो एक्सपेरिमेंट है ये भी हटा दिया गया है। तो बच्चों हमारे बोर्ड एग्जाम में अब क्या सिलेबस बचा है वो जारी कर दिया गया है। और देखो ये हमारा केमिस्ट्री का क्या रहा, सिलेबस रहा, ये पूरा का पूरा कौन कौन से, देखो यहाँ पर इस पहले चैप्टर में देखो ठोसों की अपूर्णता यहाँ पर हटा दिया गया है। इसी प्रकार से चैप्टर नंबर 2 के अंदर हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो जो हमारे सिलेबस में अब शेष बच रहा है बच्चों वो हमें दे रखा है। देखो मैंने कहा है चैप्टर नंबर 12 में कुछ नहीं हटा है, सबका सारा का सारा ऐसा की ऐसा है, ठीक है ना। देखो चैप्टर नंबर 13 में ये हमारे पास एमीन, नाइट्रो यौगिक, यूरिया वगैरह अभी भी मौजूद हैं। और बच्चों त्रिविम रसायन के अंदर अभी भी ये टॉपिक हमारे पास में उपस्थित हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा प्रैक्टिकल के अंदर ये टॉपिक उपस्थित है।
तो बच्चों यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझना होगा, ये हमारा बोर्ड का पाठ्यक्रम का जो सिलेबस है, जो कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं वो सारे टॉपिक हमारे पास में आ गए हैं। उसके बाद में अगर बच्चों मैं आपसे बात करूं बायोलॉजी के बारे में, तो बच्चों बायोलॉजी के बारे में भी हमें यहाँ पर दे रखा है। ये देखो यहाँ पर हमें दिया गया है बायोलॉजी 12th क्लास, ठीक है ना। जीव विज्ञान पाठ्यक्रम संसो क्या कौन कौन सा हटाया गया है बच्चों। तो यहाँ पर देखो आप देख सकते हो अच्छी तरीके से इकाई नंबर 1 के अंदर जिसका नाम है आवर्तबीजी पादप में आवर्तबीजी पादपों में जनन एवं विकास, चैप्टर नंबर 1, इसमें बच्चों क्या हटाया गया, पूरा संपूर्ण पाठ ही को ही हटा दिया गया है। इकाई नंबर 2 में पादप जल संबंध, इसमें बच्चों संपूर्ण चैप्टर को हटा दिया गया है। इसी प्रकार से बच्चों इसी के अंदर अगर मैं चैप्टर नंबर 5 के इकाई नंबर 2 के बारे में अगर बात करूं जिसके अंदर चैप्टर नंबर 5 सम्मिलित है बच्चों, तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर बच्चों अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर पादप जल संबंध वाला ये पूरा चैप्टर हटाया गया है। पादप में रसाव शोषण चैप्टर नंबर 6 में ये टॉपिक हटाए गए हैं बच्चों। और वाष्पोदन बिंदुस्राव में वाष्पोदन को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पोदन का महत्व, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में पादपों में खनिज पोषण, इसमें खनिज लवणों के अवशोषण की क्रिया विधि। चैप्टर 9 में एंजाइम वाले में एंजाइम का इतिहास, एंजाइम को विशिष्ट गुण, एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, बच्चों ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। इकाई नंबर 3 की अगर बात की जाए, इकाई नंबर 3, ठीक है ना, इसके अंदर हमको क्या क्या हटाया गया है, देखो कौन कौन से प्रकाश संश्लेषण का इतिहास हटा दिया गया है बच्चों, और प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक हटा दिया गया है। इसी में श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक, नाइट्रोजन उपापचयन वाला जो चैप्टर है बच्चों वो पूरा ही सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद में पादप वर्दी वाला जो चैप्टर है हमारा, उसमें से देखो कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, ये टॉपिक हटा दिए गए हैं बच्चों सारे के सारे, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी वाले परिचय में से ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें देखो दे रखा है प्रत्येक यूनिट से बच्चों कौन कौन से टॉपिक हटाए जा रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर से। देखो संपूर्ण अध्याय 17वां चैप्टर हटा दिया गया है, 19वां चैप्टर हटा दिया गया है, 20-21 से टॉपिक हटाए गए हैं बच्चों। उसके बाद में देखो यहाँ पर चैप्टर नंबर 26 कंप्लीटली हटा दिया गया है। तो ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ये PDF शेयर कर रहा हूँ बच्चों। चैप्टर नंबर 26 में देखो संपूर्ण चैप्टर हटा दिया गया है, यहाँ पर भी संपूर्ण चैप्टर ही हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 27 की अगर बात करें तो बच्चों उसी प्रकार से देखो चैप्टर नंबर अगर 37 के बारे में बात करें तो चैप्टर नंबर 37 में उत्परिवर्तन संपूर्ण चैप्टर, 38-20 पूरा चैप्टर, और 41 वही पूरा कंप्लीटली, और 42 वाला भी संपूर्ण चैप्टर ही हटा दिया गया है बच्चों। तो हमारे एग्जाम में कौन कौन से सिलेबस अब बायोलॉजी का बचने वाला है बच्चों, वो टॉपिक वाई आपको चैप्टर वाई बिल्कुल टॉपिक अगर दे रखा है बच्चों। अगर आप अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हो तो सिलेबस बहुत मायने रखता है। हमें स्मार्ट स्टडी करने के लिए हमें सिलेबस साथ रखना होगा, और उससे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें बच्चों क्या करना पड़ेगा, अब स्टडी करनी पड़ी होगी। तो बच्चों 2-4 रुपए लगेंगे। इसकी जो PDF है प्रत्येक अपने सब्जेक्ट की जो सिलेबस है उसकी PDF निकाल करके अपने जो नोट्स वगैरह हैं और जो हमारी बुक वगैरह हैं उसके अंदर लगा लें, उसको फेविकोल वगैरह से या पंचक करके वहां से लगा लें, और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है। और बच्चों हमारे अगर मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो मैथमेटिक्स की अगर मैं आपसे चर्चा करूं बच्चों, तो मैथमेटिक्स के अंदर भी हमारे सिलेबस कम किया गया है। बहुत सारी प्रश्नावली वगैरह हैं वो हटा दी गई हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर कौन सी प्रश्नावली है, देखो हमारे पास में पाठ्यक्रम आ गया बच्चों 12th क्लास के गणित का पाठ्यक्रम, कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। तो बच्चों हमारे पास सबसे पहले जो इकाई नंबर 1 आती है संयुक्त फंक्शन, इसमें फलन वाला टॉपिक है, फलन वाली जो प्रश्नावली है प्रश्नावली नंबर 1 है बच्चों, ठीक है ना। तो उसके अंदर बच्चों हमारे ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। फलन के गुणधर्म, प्रतिलोम फलन का प्रांत परिसर, प्रतिलोम फलन के गुणधर्म, द्विवीय आधारित संक्रिया, मॉड्यूलो पद्धति, ये और दूसरा जो आयु है बच्चों मैट्रिक्स है, उसके अंदर भी शून्य के भाजक वगैरह, वर्ग आयु, घन पूर्णांक, घात, ठीक है ना, अस्तित्व जिनका गुणन है, ठीक है ना, ये हटा दिया गया है। डिटर्मिनेंट की बात करें तो सारणी की अगर बात करें तो सारणी के अंदर भी बच्चों हमारे सारणी के गुणधर्म है, प्रारंभिक संक्रिया सारणी के गुणनफल वो हटा दिया गया है। व्यू आयु का रैखिक समीकरण है, उसमें जो रैखिक समीकरणों का निकाय का जो हल है, क्रमेर नियम भी है, वो हटा दिया गया है, ठीक है। और संततता और अवकलनीयता भी हटा दिया गया है। इसमें प्रतिलोम त्रिकोणीय फलनों के अवकलन हटा दिए गए हैं बच्चों। लांगराज माध्यमान प्रमेय हटाई गई है, ठीक है ना। अवकल जो कि अनुप्रयोग भी हटा दिया गया है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट वगैरह।
समाकलन के अंदर भी बच्चों इस टाइप के समाकलन हैं वो हमारे बोर्ड एग्जाम से इस बार हटा दिए गए हैं। देखो इस टाइप के जो हमारे पास में है, ठीक है ना। समाकलनों की अगर मैं बात करूं अनुप्रयोग में, उसमें भी साधारण वृत्तों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, दो वक्रों का ये ज्ञात करना बच्चों ये हटा दिया गया है। अवकल समीकरण के अंदर भी बच्चों ये हटाया गया है एक बहुत बड़ा पोर्शन, ठीक है ना। देखो कौन कौन सा हटाया गया है, अवकल जो समीकरण का निर्माण, अवकल के विचित्र हल, समघात, ठीक है ना, अवकल समीकरण का रेखिक समीकरणों का हल, रेखिक समीकरण में ये जो हल है ना ये सारे के सारे हटा दिए गए। सामान्य समीकरणों का हल, सदिश भी हटा दिया गया, सदिश वाली प्रश्नावली में ये टॉपिक हटाए गए हैं। अदिश गुणनफल की ज्यामिति व्याख्या, त्रिभुजों के सदिश क्षेत्रफल, तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, तीन सदिशों का गुणनफल, चतुष्फलक का आयतन बच्चों, त्रिविम ज्यामिति में बच्चों ये टॉपिक हमारे पास में हटाए गए हैं बच्चों। इनको ध्यान से देखिएगा और बच्चों इसी के अकॉर्डिंग हमें स्टडी करनी है बच्चों। रेखिक प्रोग्राम में संपूर्ण इकाई हटा दी गई है। ये प्रायिकता और प्रायिकता बंटन में बच्चों एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन, ठीक है ना, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, बेज प्रमेय, यादृच्छिक चर का माध्य पठन, बर्नौली प्रेक्षण और द्विपद बंटन भी बच्चों हटा दिया गया है। तो बच्चों हमारे बोर्ड एग्जाम में अब देखो कौन कौन सी जो टॉपिक्स वगैरह हैं, ठीक है ना, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हैं और उनका क्या वो कौन कौन से टॉपिक सिलेबस है, सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक बचे हैं, ठीक है बच्चों, वो हमें दिया गया है इस बार अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है बच्चों कि हमें क्या क्या दे रखा है। तो देखो यहाँ पर ये हमें सिलेबस में दे रखा है अच्छी तरीके से कि कौन कौन से टॉपिक के अंदर कौन कौन से, देखो प्रश्नावली के अंदर बीजगणित में आव्यूह में क्या पढ़ना है, सारणी में क्या पढ़ना है, व्युत्क्रम आव्यूह रेखिक समीकरण में क्या पढ़ना है, संत्यता अवकलनीयता में क्या पढ़ना है, अवकलज के अनुप्रयोग में क्या पढ़ना है, समाकलन में क्या पढ़ना है, समाकलन के अनुप्रयोग में क्या पढ़ना है, अवकलज समीकरण में क्या पढ़ना है, सदिश और त्रिविम ज्यामिति में क्या पढ़ना है, प्रायिकता में क्या पढ़ना है। तो बच्चों ये हमारा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यहाँ, तो बच्चों मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक और दे रहा हूँ, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। और अगर बच्चों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी भी कोई भी प्रकार का अगर बच्चों आपको डाउट हो तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर रहा हूं बच्चों, वहां पर आप मुझे अपना डाउट वगैरह कोई भी पूछ सकते हो। और आप को किसी भी प्रकार के 12th क्लास में अगर सिलेबस से रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर है बच्चों 8432297741, ठीक है ना बच्चों, 8432297741। ये जो बच्चों आप यहाँ से अच्छी तरीके से कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो इससे शेयर कर सकते हो। और अगर और भी कोई प्रॉब्लम हो अगर तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर कमेंट कीजिए, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, थैंक यू।